शांतिनगर एक शांत शहर था जब तक 12 अक्टूबर 2024 नहीं आया। उस सुबह हमेशा की शांति की जगह एक डरावनी खामोशी छा गई। रमेश वर्मा, एक जाने माने बिजनेसमैन, अपने घर में मरे हुए पाए गए। ये खबर तेजी से फैली और शहर की शांति भंग हो गई। रमेश अकेले रहते थे, उनकी पत्नी नहीं थी और उनका बेटा समीर दूसरे शहर में काम करता था। दूध वाले ने देखा कि कल का दूध अभी भी दरवाजे पर पड़ा है और अंदर झांककर उसने रमेश की बेजान बॉडी देखी। पुलिस तुरंत पहुंची। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने केस अपने हाथ में लिया। जबरदस्ती अंदर आने के कोई निशान नहीं थे। रमेश के अलावा कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं थे। कातिल बहुत चालाक था और शायद कोई ऐसा जिस पर रमेश भरोसा करता था। हत्या का हथियार गायब था। शहर का भरोसा रातों रात शक में बदल गया। इंस्पेक्टर विक्रम जानते थे कि यह एक मुश्किल केस होगा। छोटे शहरों में राज बहुत गहरे होते हैं और लोग अपनों को बचाते हैं। रमेश के सिर पर वार किया गया था। यह एक प्लान किया हुआ मर्डर था, लेकिन क्यों? क्या यह पैसा था, बदला था या कोई छिपा हुआ राज? जवाब दबे हुए थे और खामोशी इंसाफ के लिए चीख रही थी। जांच शुरू हुई और शक के घेरे में कुछ लोग आए। पहला था सुरेश, रमेश का बिजनेस पार्टनर, जिसकी रमेश के साथ एक लैंड डील को लेकर बहस हुई थी। सुरेश ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया, लेकिन उसकी घबराहट ने शक पैदा किया। अगला था राहुल, रमेश का भतीजा, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी और जिसका सबूत कमजोर था। उसके दोस्तों की कहानियां मेल नहीं खाती थीं। फिर आया समीर, रमेश का बेटा, जो शहर से आया और बहुत दुखी लग रहा था। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि समीर के कर्ज को लेकर अक्सर बहस होती थी। समीर के पास चाबी थी और उसे सब कुछ विरासत में मिलने वाला था। 3 संदिग्ध, हर एक के पास मकसद और मौका था। शहर डर और शक से घिरा हुआ था। दोस्त एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। भरोसा खत्म हो गया था। इंस्पेक्टर विक्रम को सबूत चाहिए था, सिर्फ शक नहीं। हत्या ने शहर की शांति को बर्बाद कर दिया था। इन तीनों में से एक कातिल था, लेकिन कौन? हफ्तों बीत गए और केस अटक गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने हर डिटेल को फिर से देखा, एक ब्रेक थ्रू की तलाश में। फिर क्राइम सीन की एक फोटो में उसने बुक शेल्फ के पास एक छोटी चमकदार चीज देखी। फोरेंसिक ने उसे निकाला, एक अनोखा कफलिंक। रमेश का नहीं था। यही वह सुराग था जिसकी उन्हें जरूरत थी। पुलिस ने चुपचाप कफलिंक का पता लगाया। सुरेश का स्टाइल मैच नहीं करता था। राहुल उसे खरीद नहीं सकता था। शक वापस समीर पर आ गया, जो अपने फैशन सेंस के लिए जाना जाता था। विक्रम ने समीर को बुलाया और कफलिंक के बारे में बताया। समीर की थोड़ी घबराहट ने उसे पकड़वा दिया। समीर के अपार्टमेंट की तलाशी में मैचिंग कफलिंक मिला। अनदेखे गवाह ने बोल दिया था। केस अब खुलने वाला था। सच सामने आने वाला था। सबूत सामने आने पर समीर ने कबूल कर लिया। उसने अपने पिता से जुए के कर्ज चुकाने के लिए पैसे मांगे थे। जब रमेश ने मना किया तो समीर गुस्से में भड़क गया और एक पीतल की मूर्ति से उसे मार डाला। उसने अपने निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई में एक कफलिंक खो दिया। समीर का परफेक्ट सबूत उस एक गलती से बिखर गया। शहर हैरान था। एक बेटे ने अपने ही पिता को मार डाला था। सुरेश और राहुल को बरी कर दिया गया, लेकिन शक ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। शांतिनगर ठीक होने लगा, लेकिन त्रासदी ने गहरे घाव छोड़ दिए। इस केस ने साबित कर दिया कि चाहे अपराध कितना भी चालाक क्यों न हो, सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। छोटी से छोटी डिटेल भी इंसाफ दिला सकती है। जो खामोशी कभी चीखती थी, वह अब सीखे गए कड़े सबक के बारे में बोल रही थी। आखिर में सच एक ऐसी आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इंसाफ भले ही देर से मिले, हमेशा जीतता है।